इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एंटीलिया केस में प्रदीप शर्मा को एनआईए की कस्टडी 28 जून तक कोर्ट ने रिमांड में सौंपा। प्रदीप शर्मा के कई ठिकानों पर भी एनआईए ने मारे छापे। प्रदीप शर्मा फाउंडेशन के ठिकानों पर भी रेड। सीआरपीएफ की सुरक्षा में एनआईए की टीम ने सुबह 6 बजे प्रदीप शर्मा के घर पर मारा था छापा। आसपास के रास्तों को सील किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बताया सीबीएसई की 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला 30-30-40 के आधार पर घोषित होगा रिजल्ट। सीबीएसई के मुताबिक 10वीं के एग्जाम के आधार पर 30% मार्क्स मिलेंगे, 11वीं के आधार पर 30% और 12वीं के प्री बोर्ड्स के 40% नंबर जोड़े जाएंगे। 31 जुलाई तक आ जाएंगे 12वीं के नतीजे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया आईसीएसई बोर्ड 6 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर 12वीं के नतीजे घोषित करेगा। सुप्रीम कोर्ट को अपना फॉर्मूला बताया। सीबीएसई के फॉर्मूले से ज्यादातर छात्र और टीचर संतुष्ट नहीं। कहा 11वीं के नंबर पर कम जोर देना था, 10वीं और 12वीं में होता है ज्यादा दबाव। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया, जुलाई तक रिजल्ट आने से बच्चों को कॉलेज में दाखिले में फायदा होगा। पटना में एलजेपी बागियों की बैठक में पशुपति पारस ने अध्यक्ष पद का पर्चा भरा। शाम 5 बजे हो सकता है औपचारिक ऐलान। चिराग पासवान और पशुपति पारस में कौन सही कौन गलत के सवाल पर नेताओं ने साधी चुप्पी। कहा बैठक के बाद जवाब देंगे। गृह मंत्रालय ने टीएमसी नेता मुकुल रॉय की सुरक्षा वापस ली। होम मिनिस्ट्री ने आदेश जारी किया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली लौटने से पहले आलाकमान से मिले सचिन पायलट कैंप के कई विधायकों को मंत्री बनाने पर सहमति। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत। उसके बाद होगा कैबिनेट विस्तार। वेद प्रकाश सोलंकी का बयान, खाली पदों को भरने की कोशिशें हुई शुरू। नगर पालिकाओं नगर निगमों में 370 नियुक्तियां की गई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा नेताओं से आज शाम मिलेंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। मिलने वालों में संभाजी राजे छत्रपति भी शामिल। महाराष्ट्र सरकार में बड़ा घमासान। संजय राउत ने कहा अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो शिवसेना और एनसीपी तय करेंगे अपना रुख। शिवसेना ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। सामना में छपा लेख। सामना ने कहा बीजेपी और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिवसेना और एनसीपी में गठबंधन हुआ तो दोनों को एकजुट होना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग जारी। लगातार तीसरे दिन हो रही है मीटिंग। बीएसपी चीफ मायावती का अखिलेश यादव पर अटैक। का सुर्खियों में बने रहने के लिए छोटे नेताओं को कर रहे हैं शामिल। राम मंदिर जमीन घोटाले के आरोप पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। ब्लास्ट के बाद आग लगी। 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पटाखा फैक्ट्री के अंदर चल रहा था वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग की चिंगारी से आग भड़कने की आशंका। गाजियाबाद पिटाई मामले में नया खुलासा। समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान ने रची थी माहौल खराब करने की साजिश। उमेद पहलवान पर फेसबुक लाइव करके माहौल खराब करने का आरोप। अलीगढ़, मुरादाबाद, देवबंद, सहारनपुर में भी उन्माद भड़काने की थी तैयारी। गाजियाबाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता उमेद पहलवान इदरीस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अफवाह और धार्मिक उन्माद फैलाने समेत गंभीर धाराएं लगाई। गिरफ्तारी के डर से भागा पहलवान। उमेद पहलवान की गिरफ्तारी में गाजियाबाद पुलिस की 5 टीमें जुटी। उमेद की आखिरी लोकेशन अलीगढ़ से दिल्ली रोड पाई गई। उमेद पहलवान का फेसबुक लाइव पर बोले यूपी के मंत्री मोहसिन रजा। उमेद पहलवान के अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें हैं। सपा बताए साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मास्टरमाइंड इंतजार और सद्दाम को पकड़ा। अब तक कुल 5 लोग गिरफ्तार। पिटने वाले बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी के परिजनों का दावा ताबीज का काम नहीं करता है परिवार में कारपेंटरी का काम होता है। राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। यूपी के लोनी के विधायक ने सांप्रदायिक दंगा भड़काने का आरोप लगाया। कांग्रेस टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्विटर इंडिया के इंडिया हेड मनीष महेश्वरी से बेंगलुरु में पूछताछ। दिल्ली के तिलक नगर पुलिस थाने में ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज। गाजियाबाद पिटाई मामले में हेट कैंपेन चलाने का आरोप। अमित आचार्य नाम के एक वकील ने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच। सेंट्रल दिल्ली समेत राजधानी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया। बारिश के बाद दिल्ली का मौसम हुआ सुहाना। न्यूनतम तापमान औसत से 2 डिग्री नीचे 26.2 डिग्री दर्ज। कोलकाता में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा। जल जमाव से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ा। यूपी के मेरठ में भी जोरदार बारिश। रिहायशी इलाकों में पानी भरा। मुंबई के वसई विरार नाला सुपारा में पिछले कुछ घंटों से हुई मूसलाधार बारिश। निचले इलाकों में जल भराव। जगह जगह ट्रैफिक जाम। कैमूर जिले में रात भर बरसात के बाद अस्पतालों में पानी भरा। इमरजेंसी वार्ड, ट्रॉमा सेंटर, मरीजों के वार्ड्स के साथ साथ डॉक्टर के चेंबर्स तक पानी गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ले चुकी हैं दोनों कोरोना वैक्सीन। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा के सवाल उठाने के बाद कांग्रेस ने जवाब दिया राहुल गांधी ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। कोरोना से उबरने के बाद अभी 3 महीने नहीं हुए पूरे। प्रियंका ने ली है पहली डोज। भोपाल में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। बुजुर्ग महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी। देश के 9 और शहरों में उपलब्ध होगी स्पुतनिक वैक्सीन। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोल्हापुर के अलावा 2 और शहरों में मिलेगी वैक्सीन।
देश के कोरोना केसेस में 2 दिन की कमी के बाद फिर थोड़ी बढ़ोतरी, एक दिन में करीब 67,000 नए मामले, 24 घंटे में 2,330 लोगों की मौत। हरिद्वार कुंभ कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में सख्ती, हरिद्वार के डीएम ने दिल्ली की मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब पर केस करने के आदेश दिए। हरिद्वार में कुंभ के दौरान कई लैब्स पर 1 लाख फर्जी कोरोना टेस्ट करने का आरोप है। हरिद्वार के डीएम ने जांच के लिए बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। फर्जी कोरोना टेस्टिंग पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, सरकार ने एसआईटी बनाने का फैसला लिया, दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 353 नए मामले आए, 6 की मौत हुई। केरल में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, सरकारी बसें चलना शुरू, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। केरल में लॉकडाउन के बाद शराब की दुकान खुलने के बाद लंबी लाइनें, कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस भी नजर आई। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,567 नए केस, 237 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 212 नए केस सामने आए, 25 लोगों ने दम तोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेहड़ी पटरी वालों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया। रिव्यू के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को झंडा दिखाकर किया रवाना। यूपी में कोरोना के 310 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 50 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 13,270 नए संक्रमित, 147 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 10,448 नए मरीज मिले, 21,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के 7,345 नए पॉजिटिव मामले, 148 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,617 नए केस, 10,228 मरीज ठीक हुए। ऑस्ट्रेलिया में अब 60 साल तक की उम्र के लोगों को लगेगी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। 52 साल से के एक शख्स की मौत के बाद 50 साल की उम्र सीमा तय की गई थी। यूके में कोरोना ने दोबारा दी दस्तक, फरवरी के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 9,055 मामले मिले। अगले महीने से विदेश यात्रा के लिए जापान जारी करेगा वैक्सीन पासपोर्ट। जापान सरकार के शीर्ष प्रवक्ता ने कहा, इससे लोगों को विदेश यात्रा में आसानी होगी। गोवा में टूरिज्म शुरू करने पर बोले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कहा गोवा में सभी लोगों को फर्स्ट डोज लगाने के बाद टूरिज्म शुरू करने के बारे में सोचेंगे। कोरोना के कारण दिल्ली की ओखला मंडी में ग्राहक घटने से आम की बिक्री पर असर, दुकानदार बोले लॉकडाउन से पड़ा फर्क। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में भी घटी लोगों की भीड़, दुकानदार बोले कम ग्राहकों के आने से बिजनेस पर असर पड़ा। नागपुर में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 21 नए केस, अब तक कुल 447 मरीजों का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की उपलब्धि, पास वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ आइसोलेशन सुविधा वाला पहला अस्पताल बना। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने बचाई सैकड़ों लोगों की जान, देश भर में रिकॉर्ड तोड़ 31,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद राष्ट्रपति भवन से रवाना हुए वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पत्नी के साथ मिलने गए थे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, कोरोना वैक्सीन को लेकर हो सकती है बात। लुधियाना में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आवाज में कांग्रेस नेताओं को किया गया फोन, मांगा गया था पैसा, पुलिस ने केस दर्ज किया। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पे हुई हिंसा के मामले में चार्जशीट पर दिल्ली कोर्ट ने लिया संज्ञान, 19 जून तक करी सुनवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में बीआरओ द्वारा बनाई गई 12 बॉर्डर रोड्स का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में दूध कंपनियों के खिलाफ किसानों ने किया आंदोलन, सड़कों पर दूध बहाकर विरोध जताया। दिल्ली के चांदनी चौक में गाड़ियों की एंट्री पर बैन, चांदनी चौक को नो मोटराइज जोन घोषित किया गया। यूपी के सुल्तानपुर में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह ने की हवाई फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। वीडियो वायरल होने पर अर्चना सिंह की सफाई, कहा वीडियो 4-5 साल पुराना है, हर महिला को अपनी रक्षा का अधिकार है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी में कार गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 को बचाया गया। लोगों ने हाईवे ब्लॉक करके मरने वालों के लिए मुआवजा मांगा। यूपी के हमीरपुर में दबंगों ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया, बचाने आई मां की निर्वस्त्र कर पिटाई की, पुलिस ने जांच शुरू की। कानपुर में नकली पुलिसकर्मी बनकर दुकानदारों को धमका रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुंबई में दूध में मिलावट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, दूध के बड़े बड़े ब्रांड्स में करते थे मिलावट। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 2 लीडर्स का मर्डर, इलाके के लोगों में दहशत। वडोदरा के सुखधाम हवेली मंदिर में मैंगो फेस्टिवल शुरू, तरह तरह के आम देखने पहुंचे लोग। पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्वच्छ भारत मुहिम में अनोखी पहल, कारों के अंदर रखने के लिए बनाए बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स और डस्टबिन। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का कद बढ़ा, कंपनी के चेयरमैन चुने गए, बैठक में आम राय से लगी मुहर। मध्य नेपाल में बाढ़ ने ढाया कहर, अब तक 7 की मौत, 50 से ज्यादा लापता। नेपाल में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। मिलामची नदी में उफान से कई घर मलबे में दबे। चीन का स्पेसक्राफ्ट 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस रवाना, अब तक का चीन का 7वां मिशन। जापान वीकेंड तक टोक्यो के साथ 6 और क्षेत्रों में इमरजेंसी हटाने का ऐलान करेगा। कोरोना केसेस में कमी और ओलंपिक की तैयारियों को देखते हुए लिया जाएगा फैसला। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली के संपादक गिरफ्तार, नए सुरक्षा कानून के तहत हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी के 3 सदस्यों समेत 7 सांसदों की एंट्री बैन, मारपीट के बाद कार्रवाई। अमेरिका के नेवाडा में रेनो के जंगलों में फैली आग, सैकड़ों घरों को कराया गया खाली, हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव। कल से भारत न्यूजीलैंड के बीच इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की जंग, मैच जीतने वाली टीम बनेगी टेस्ट क्रिकेट की सिरमौर। युवराज सिंह ने कहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड का पड़ला भारी, भारत के पास कई मैच विनर्स हैं, पल भर में बदल सकते हैं मैच का रुख। यूरो फुटबॉल में स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में पहुंचा, मैनुअल में ने पहली बार दागे 2 गोल।
वेल्स की यूरो कप में पहली जीत, तुर्की को 2-0 से शिकस्त दी। अगले साल दिवाली पर आएगी सलमान खान की फिल्म भाईजान। पहली फिल्म का नाम था कभी ईद कभी दिवाली। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान की रिलीज डेट कोरोना के कारण बदली। 21 मई को रिलीज होनी थी फिल्म, अब 16 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी फरहान की फिल्म। और केप टाउन में शूट कर रहे खतरों के खिलाड़ियों में बढ़ा कोरोना का खतरा, कंटेस्टेंट अनुष्का सेन हुई पॉजिटिव। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।